क्या दोस्तों आपका पासपोर्ट पुराना हो चुका है? क्या आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है? क्या आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है? तो आप 2025 में पासपोर्ट कैसे रिन्यूअल करा सकते हैं? पासपोर्ट रिन्यूअल कराने का नियम क्या है, प्रोसेस क्या है, पासपोर्ट आप कब रिन्यूअल करा सकते हैं, कब नहीं करा सकते हैं, इसके अलावा रिन्यूअल कराने के लिए पासपोर्ट की फ़ीस कितनी है, कितना समय लगता है, पुलिस इंक्वायरी होती है या नहीं होती है, पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, इसके अलावा आप क्या घर बैठे भी पासपोर्ट रिन्यूअल करा सकते हैं बिना पासपोर्ट ऑफिस जाए। साथ में आपको मैं बताऊंगा कि पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के बाद नए पासपोर्ट की वैलिडिटी यानी कितने समय के लिए नया पासपोर्ट बनता है और पुराने पासपोर्ट का क्या कुछ होता है, वो सब कुछ दोस्तों मैं आपको बहुत ही कम, बहुत ही सीमित समय में बताने जा रहा हूं। इसलिए जो भी लोग 2025 में पासपोर्ट रिन्यूअल कराना चाहते हैं वो ये वीडियो जरूर देखें ताकि उन्हें सही और सटीक जानकारी मिल सके और बिना किसी परेशानी के, बिना किसी मुसीबत के अपने पासपोर्ट को आसानी से रिन्यूअल करा सकें। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी तरह की हेल्पफुल जानकारी से लगातार अपडेट रहना चाहते हैं, लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, खासतौर पर गल्फ वीज़ा, इंडियन पासपोर्ट और फ्लाइट टिकट बुकिंग, एयरलाइन से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो अभी आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। आपके जहन में कभी कोई सवाल आए तो वो सवाल आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। तो वीडियो को शुरू करते हुए बात करते हैं कि पासपोर्ट रिन्यूअल कैसे होता है और पासपोर्ट रिन्यूअल कब करा सकते हैं। तो दोस्तों आप सबको ये पता है कि जब एक बार आपका पासपोर्ट बन जाता है तो वो पासपोर्ट 10 साल के लिए वैलिड होता है। जैसे मान लीजिए आपका पासपोर्ट 15 जनवरी 2025 को इशू हुआ है तो वो पासपोर्ट एक्सपायर होगा 14 जनवरी 2035 को। ठीक इसी तरह से मान लीजिए अगर आपका पासपोर्ट 20 जनवरी 2015 को इशू हुआ है तो वो पासपोर्ट एक्सपायर हुआ 19 जनवरी 2025 को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका पासपोर्ट बने हुए 10 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है तो आप पासपोर्ट को रिन्यूअल करा सकते हैं, या फिर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने में 1 साल से कम का समय बचा हुआ है। जैसे अगर 1 महीने का समय बचा हुआ है या 2 महीने का समय बचा हुआ है या 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का, यानी 1 साल से कम अगर समय बचा हुआ है तो भी आप पासपोर्ट को रिन्यूअल करा सकते हैं। उसके लिए पासपोर्ट एक्सपायर होने का आपको इंतज़ार नहीं करना है। रिन्यूअल कराने के लिए आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको पासपोर्ट इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट पासपोर्ट इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको अपना फॉर्म ध्यानपूर्वक, सावधानी से, केयरफुली फिल करना है। डिटेल्स आपको सही से भरने हैं। आपसे पूछा जाएगा फ्रेश या री इशू, यानी आप पासपोर्ट पहली बार बनवा रहे हैं या फिर आप पासपोर्ट को री इशू करा रहे हैं, रिन्यूअल करा रहे हैं, तो आपको री इशू वाला ऑप्शन चुनना है। री इशू वाला ऑप्शन चुनने के बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है या फिर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है। तो अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है तो वो वाला ऑप्शन आप चुनेंगे। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है तो वो वाला ऑप्शन आप चुनेंगे। उसके बाद आप अपने डिटेल्स को फिल करेंगे। पूरे डिटेल्स को फिल करने के बाद आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको एक कोई तारीख मिलेगी, कोई डेट मिलेगी। उस डेट में आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर। अब दोस्तों बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट वाले दिन आपको पासपोर्ट ऑफिस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से पेपर साथ में लेकर जाना है। तो नंबर 1, आपको अपॉइंटमेंट स्लिप का प्रिंट आउट निकाल लेना है। नंबर 2, ओरिजिनल पासपोर्ट यानी जो पुराना पासपोर्ट है वो भी आपको साथ में रखना है। नंबर 3, एड्रेस प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड साथ में रखना है। आधार कार्ड के अलावा एक और आईडी आपके पास होनी चाहिए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए। जैसे अगर आपके पास वोटर आईडी है तो भी काम चल जाएगा। वोटर आईडी आपके पास नहीं है, पैन कार्ड है, तो आप पैन कार्ड से काम चला सकते हैं। पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस से काम चला सकते हैं। डीएल भी अगर आपके पास नहीं है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र से काम चला सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है आपके पास तो आप हाई स्कूल सर्टिफिकेट से काम चला सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ में रखेंगे। आधार कार्ड, उसके साथ में अगर आपकी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो डॉक्यूमेंट्स आप साथ में रखेंगे और ओरिजिनल पासपोर्ट अपने साथ में रखेंगे और अपॉइंटमेंट की स्लिप का प्रिंट आउट अपने साथ में रखेंगे। ये सारी चीज़ें लेकर आप अपॉइंटमेंट वाले दिन पासपोर्ट ऑफिस में पहुंचेंगे। वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद यानी आपकी फ़ाइल अगर सक्सेसफुली ग्रांट हो जाती है, कहीं कोई कमी नहीं निकलती है, तो 24 घंटे के अंदर पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से आपकी इंक्वायरी
आपके पुलिस थाने पर, यानी जो भी आपका पुलिस थाना होगा, पुलिस स्टेशन होगा, वहाँ पर भेज दी जाती है। ध्यान रहे कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं होता है, तो रिन्यूअल में भी पुलिस का वेरिफिकेशन होता है, पुलिस की जाँच होती है। अब बात करते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन के कितने दिन बाद आपका पासपोर्ट बनकर आपके घर आ जाएगा। तो दोस्तों, पुलिस वेरिफिकेशन अगर सक्सेसफुली हो जाता है, वहाँ पर भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम अगर नहीं होती है किसी तरह की, तो 10 से 15 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट आपके घर पर, आपके एड्रेस पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंच जाएगा। कहीं कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि पासपोर्ट रिन्यूअल कराने की फीस कितनी है। तो 2025 में भी पासपोर्ट के रिन्यूअल फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर आप नॉर्मल में अप्लाई करते हैं, नॉर्मल में रिन्यूअल कराना चाहते हैं, तो उसकी फ़ीस 1500 रुपये। लेकिन अगर आपको पासपोर्ट थोड़ा जल्दी चाहिए, तत्काल में आप रिन्यूअल कराना चाहते हैं, तो उसकी फ़ीस 3500 रुपये, यानी 2000 रुपये आपका बढ़ जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जो पासपोर्ट रिन्यूअल होकर बनेगा, जो पासपोर्ट आपको मिलेगा, उसकी वैलिडिटी क्या होगी, उसकी वैधता क्या होगी, कितने साल के लिए वो वैलिड रहेगा, ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो रिन्यूअल वाला पासपोर्ट भी दोस्तों 10 साल के लिए वैलिड होगा, उससे पहले वो भी एक्सपायर नहीं होगा। यानी 10 साल की वैलिडिटी के साथ में आपको नया पासपोर्ट मिलेगा, रिन्यूअल वाला पासपोर्ट मिलेगा। जैसे आपका पहले वाला पासपोर्ट 10 साल के लिए था, ठीक इसी तरह से आपको अगला पासपोर्ट भी 10 साल के लिए ही मिलेगा। यानी 10 साल के लिए वो वैलिड होगा, उससे पहले वो एक्सपायर नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों, एक और ज़रूरी बात कि जो आपका पुराना पासपोर्ट था, यानी जो पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था या एक्सपायर होने वाला था, उस पासपोर्ट का क्या कुछ होगा। तो वो पासपोर्ट दोस्तों, जब आप पासपोर्ट ऑफिस में लेकर जाएंगे, तो पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से उस पर कैंसिलेशन यानी रद्द का मोहर लगाया जाएगा, उस पर स्टाम्प लगाया जाएगा। इस तरह से, जिस तरह से आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह से उस पर स्टाम्प लगाया जाएगा। अगर आपके पासपोर्ट पर कोई वीज़ा लगा हुआ है और आप छुट्टी पर आए हुए हैं, तो वो वीज़ा वैलिड माना जाएगा। उस पासपोर्ट को, यानी पुराने पासपोर्ट को आप नए पासपोर्ट के साथ में लेकर ट्रेवल करेंगे, क्योंकि उस पर वीज़ा लगा हुआ है और वो वीज़ा वैलिड है। तो इस तरह से दोस्तों, आप अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल कराएंगे। पूरी प्रक्रिया, पूरी तरीका मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है, आप कोई बात मेरी समझ ना पाए हो रिन्यूअल कराने को लेकर, तो वो सवाल आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों की जवाब देने की। इसी तरह की दोस्तों हेल्पफुल जानकारी से लगातार अपडेट रहना चाहते हैं, लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, खासतौर पर इंडियन पासपोर्ट, गल्फ वीज़ा और फ्लाइट से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, तो अभी आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारा वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गुड बाय।